सुशांत सिंह राजपूत केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया की इस एक्सक्लूसिव पड़ताल में हमारे पास 10 ऐसे पुख्ता सबूत हैं जिनके आधार पर ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती बुरी तरह से फंस चुकी हैं। एनसीबी की पूछताछ में रिया ने 15 मार्च की ड्रग्स चैट की बात कबूल की है। पूछताछ के समय रिया ने ड्रग्स से जुड़े कई अहम राज बताए हैं। रिया ने कबूल किया है कि ड्रग्स डीलर बासित रिया के घर आता था। साथ ही रिया ने कबूल किया है कि भाई शोविक के जरिए रिया सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाती थी। हालांकि इन सब के बावजूद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रिया के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। सुशांत केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ 10 सबसे बड़े सबूत। न्यूज 18 सुशांत केस से जुड़ी पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहा है। ये मामला अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां इस केस का ड्रग्स एंगल कई नामचीन लोगों के लिए मुसीबत की वजह बन सकता है, क्योंकि इस मामले में शौविक, सैमुअल और दीपेश ने एनसीबी के सामने जितनी भी जानकारियां रखी हैं, उसके आधार पर ड्रग्स के एक बड़े नेक्सस का पर्दाफाश होने जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया के हाथ इस केस से जुड़े कुछ ऐसे सुराग लगे हैं जो ड्रग्स के केस की हर कड़ी को बेनकाब कर सकते हैं और रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें भी बढ़ा सकते हैं। न्यूज 18 आपके सामने वो एक एक सबूत रख रहा है जो इस केस के कई कड़ियों को एक झटके में खोल सकता है। आइए आपको दिखाते हैं रिया चक्रवर्ती के खिलाफ 10 सबूत जिनकी वजह से रिया की मुश्किलें कहीं ज्यादा बढ़ी हुई हैं। सबूत नंबर 1, रिया के फोन से मिली व्हाट्सएप चैट। सुशांत केस में ड्रग्स के एंगल से रिया टीवी पर भले ही इनकार करती रही हैं, लेकिन उनके खिलाफ एनसीबी ने जो सबूत जमा किए हैं उनमें रिया की व्हाट्सएप चैट ही रिया के लिए सबसे ज्यादा मुसीबत का सबब बन रही है। दरअसल ये व्हाट्सएप चैट रिया के लिए इसलिए बड़ी मुसीबत बन गई क्योंकि हर चैट में किरदार जरूर अलग अलग है, लेकिन ड्रग्स को लेकर रिया की हर किसी से बात हुई है। सबूत नंबर 2, रिया और शौविक के बीच ड्रग्स चैट। सबूत नंबर 3, रिया का शौविक को ड्रग्स लाने के लिए कहना। सबूत नंबर 4, शौविक का रिया को लेकर कबूलनामा। जिस तरीके से घर से जुड़े हुए जितने लोग अगर अरेस्ट हो रहे हैं और दिख रहा है कि हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे घर में जो इनका आना जाना था वो इन ड्रग प्रोक्योरमेंट और बेचना और या जो भी चीज़ है उसमें अगर वो उनका हाथ है तो ज़रूर वो कहीं ना कहीं हमारे केस में सपोर्ट ही करता है। बिकॉज हमारे केस में हमने ये बनाया हुआ है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में अगर ऐसा इंड्यूसमेंट ऑफ ड्रग्स भी है जिसके तहत वो मन पे कंट्रोल करना चाहते थे, तो ज़रूर वो कहीं ना कहीं हमारे केस को सपोर्ट ही करेगा। रिया के खिलाफ सबूतों की फहरिस्त में शौविक के साथ हुई चैट भी शामिल है। न्यूज 18 को अपनी बड़ी पड़ताल में यह भी पता चला है कि खुद शौविक ने भी एनसीबी के सामने इस बात को कबूल कर लिया है कि रिया के कहने पर ही उन्होंने ड्रग्स का लेन देन किया। रिया के कहने पर ड्रग्स लाता था शौविक। शौविक ने एनसीबी को बताया ड्रग्स डीलरों के नाम। व्हाट्सएप चैट में भी एनसीबी को मिले सबूत। ड्रग्स डीलर की तलाश में एनसीबी की रेड। न्यूज 18 इंडिया को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि शौविक चक्रवर्ती जो रिया का भाई है उसने एनसीबी को बताया है कि रिया का भी ड्रग कनेक्शन है। इसी बयान के बाद शौविक ने यह भी बताया है कि इस पूरे मामले में कई बड़े ड्रग डीलरों का नाम भी शामिल है। यही वजह है कि एनसीबी की अलग अलग टीमें मुंबई में अलग अलग जगह छापेमारी कर रही हैं। सबूत नंबर 5, मिरांडा का रिया के खिलाफ बयान। न्यूज 18 को इस वक्त सुशांत केस में जो सबसे बड़ी जानकारी हाथ लगी है उसके मुताबिक सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा का बयान भी रिया के लिए मुसीबत का सबब बन गया, क्योंकि सैमुअल मिरांडा ने भी एनसीबी के सामने इस बात को कबूल कर दिया कि रिया के कहने पर ही वो ड्रग्स पहुंचाया करता था। सबूत नंबर 6, सुशांत को ड्रग्स देने का दीपेश का आरोप। रिया के खिलाफ सबूत नंबर 6 भी एक ऐसा शिकंजा है जिससे बाहर निकलना आसान नहीं है, क्योंकि सुशांत के स्टाफ रहे दीपेश सावंत ने भी रिया के खिलाफ सुशांत को ड्रग्स देने का आरोप लगाया है। यही नहीं, दीपेश सावंत ने ड्रग्स पार्टी में शामिल होने वाले बड़े नामों का भी जिक्र किया है। यही वजह है कि दीपेश सावंत को भी अब 9 सितंबर तक कस्टडी में भेज दिया गया है।
The Honorable Court has granted NCB custody to Shri Dipesh Sawant till 9th of September. एप्लीकेशन लगाई कि वो 4 तारीख से उनके कस्टडी में था, तो वॉयलेशन 57 और 167 का वॉयलेशन हुआ है। वो अर्जी दिया, वो अर्जी पे भी नोटिस इशू होके एनसीबी का रिप्लाई कॉल किया है और उसको पुलिस कस्टडी दी है 9 तारीख तक। सबूत नंबर 7, सिद्धार्थ पिठानी का रिया के खिलाफ बयान। न्यूज 18 के पास इस वक्त की जो एक्सक्लूसिव जानकारी है उसके मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत के करीबी दोस्त और आरोपी सिद्धार्थ पिठानी ने भी रिया के खिलाफ बयान दिया है। सिद्धार्थ पिठानी का बयान भी रिया चक्रवर्ती के गले की फांस बना हुआ है। हमें अपनी पड़ताल में इस बात का भी पता चला है कि सिद्धार्थ पिठानी ने भी सीबीआई को बताया कि रिया का कनेक्शन ऐसे ड्रग्स तस्करों से है जो बॉलीवुड में ड्रग्स की सप्लाई करते हैं। सबूत नंबर 8, ड्रग्स डीलर गौरव आर्या के संपर्क में थी रिया। ड्रग्स डीलर गौरव आर्या के साथ रिया की चैट भी उनके लिए मुसीबत की वजह बन गई है। अगर तुम हार्ड ड्रग की बात कर रहे हो तो मैंने ज्यादा नहीं ली, एक बार LSD और एक बार MDMA। तुम्हारे पास MD है? खत्म हो गया है, मंगवा सकते हो। सबूत नंबर 9, एनसीबी और CIR में रिया मुख्य आरोपी। सबूत नंबर 10, एनसीबी की जांच में मिले सबूत रिया के खिलाफ। रिया के खिलाफ सबसे बड़े सबूतों में वो तमाम बातें शामिल हैं जो ड्रग्स कनेक्शन में लगातार रिया के खिलाफ जा रही हैं और इनमें से किसी भी एक सबूत से रिया नहीं भाग सकती, क्योंकि तमाम एजेंसियों की जांच में रिया ही वो किरदार रही हैं जिन पर न सिर्फ शक की सुई सबसे ज्यादा है बल्कि एक एक सबूत उनके खिलाफ गवाही दे रहा है। LAC पर ब्लैक टॉप पर कब्जे के समय शहीद हुए अधिकारी नईमा तेंजिन को अंतिम विदाई दी जा रही है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के इस जाबाज अधिकारी की लेह में अंतिम यात्रा भी निकाली गई। नईमा तेंजिन 30 अगस्त को माइनफील्ड की चपेट में आने से शहीद हो गए थे। नईमा तेंजिन 1987 में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में शामिल हुए थे। तो इस वक्त उनको अंतिम विदाई दी जा रही है और अब से कुछ देर बाद उनका अंतिम संस्कार भी होगा। नईमा तेंजिन को पूरे लेह में उनके पार्थिव शरीर को घुमाया जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं और कहा जा सकता है कि इस अंतिम विदाई में पूरा शहर उमड़ पड़ा है। एक जाबाज ऑफिसर के तौर पर नईमा तेंजिन को याद किया जाएगा। संदीप हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं। संदीप, कितनी देर तक उनके पार्थिव शरीर को पूरे लेह में घुमाया जाएगा? देखिए, पूरे लेह से जो है उस पार्थिव शरीर को घुमाया जा चुका है। यहाँ पे इस वक्त महाबोधि में हम लोग, जहाँ पे रीत लेइंग जो है वो पूरी हो चुकी है। अब ये फाइनल राइट्स है वो अब शुरू होंगे। अब देख सकते हैं कि उनके पार्थिव शरीर को जो है इस वक्त से सेना के जवानों ने उठाया है और अब जो है वो उनको पूरा एक राउंड लगाकर जो है वहाँ पे अंत्येष्टि के लिए जो है वहाँ पे रखा जाएगा। साथ ही गन सैल्यूट भी दिया जाएगा यहाँ पे अभी थोड़ी देर में। और इससे पहले जो है राम माधव यहाँ के सांसद वो भी यहाँ पहुँचे और उन्होंने भी जो है श्रद्धासुमन अर्पित किए। और आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक जहाँ भी आपकी नज़र पड़ती है, आप इस चीज़ को हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से लोग उमड़ पड़े हैं। हर कोई जो है यहाँ पे इस क्षण को जो है अपने फ़ोन के ज़रिए कैद कर लेना चाहता है। हालांकि एक भावुक क्षण है लेकिन इनके लिए काफ़ी प्राउड है। कई लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि इन्होंने जो है भारत के लिए शहादत दी है। तो एक भावुक लम्हा ज़रूर है, लेकिन फ़िलहाल जो लास्ट राइट्स है वो ऑलमोस्ट जो है अभी शुरू हो रही है। और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से लगातार जो है यहाँ पे बौद्ध मंत्रोच्चार हो रहा है। लगातार जो है उनको उनकी आत्मिक शांति के लिए लगातार प्रार्थनाएं की जा रही हैं। और सुबह से ही जो है यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग हैं। ख़ास बात यह है कि पूरे लेह को जो है इस वक्त 1 बजे तक जो है सारी दुकानें बंद की गई है। इनके सम्मान के प्रति दुकानें बंद की गई हैं और यहाँ पे फ़िलहाल और पूरे लोग जो हैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं ताकि वो अपने हीरो की अंतिम दर्शन जो है वो कर सके, लास्ट राइट्स जो है वो वहाँ पे शामिल हो सके। तकरीबन इस पूरे रीसेटलमेंट इलाके की बात करें, तिब्बतियन रीसेटलमेंट कॉलोनी की अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी संख्या में जो है यहाँ पे लोग रहते हैं। और आप यकीन मानिए कि जहाँ जहाँ से इनके पार्थिव शरीर को लेह में अलग अलग जगह से घुमाया गया,
वहाँ लोग जो है सड़कों के किनारे झंडे लेकर जो है वो वहाँ पहुँचे थे, खड़े थे, उनको जो है अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दी जा रही थी। आप देख सकते हैं कि ये लास्ट राइट से पहले जो है उनको जो है प्रणाम किया जा रहा है। परिवार के लोग जो हैं वो हैं, और साथ ही थोड़ी देर में जो है यहाँ पे 21 गन सैल्यूट जो है उनको दिया जाएगा। पूरे सैन्य कह सकते हैं सैनिक सम्मान के साथ जो है उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। जसप्रीत, आपको याद होगा कि 30 तारीख को जिस वक्त ये हादसा हुआ, यानी कि जब ब्लैक टॉप को कैप्चर करने के लिए जो पहला असॉल्ट किया गया, जब पहली बार भारतीय सेना की जो 7 विकास रेजिमेंट है वो वहाँ पहुँची, तो एक पुरानी पड़ी माइनफील्ड के चलते जो है वो जो है हादसा हुआ, और उसके बाद जो है ये इस तरीके की स्थिति आई कि एक जो है अधिकारी वो शहीद हो गए और एक जो है वो घायल हो गए। तो अभी तिब्बत के लोगों के लिए, तिब्बतियन लोगों के लिए ये वाकई काफ़ी दुखद समय ज़रूर है, लेकिन उनकी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे पहुँच के उनकी अंतिम दर्शन कर सकें, उनको जो है श्रद्धांजलि दे सके। और आप बताऊँ, मैं सुबह से ही जो है यहाँ बौद्धिक मंत्रोच्चार जो है किया जा रहा है। बिल्कुल और संदीप, हम देख सकते हैं भावुक क्षण, गमगीन माहौल, और नीमा तेंजिन के अंतिम दर्शनों के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ा है। आप नजर बनाए रखिए, वापस लौटेंगे हम आपके पास।